और खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। फेसबुक बहाली के बाद अखिलेश का पहला पोस्ट अब सामने आया है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। फेसबुक पोस्ट में जेपी एनआईसी की फोटो भी शेयर की है और पोस्ट में लिखा है, संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। तो अखिलेश यादव ने अब फेसबुक पोस्ट किया है। आपको बता दें, कल अखिलेश यादव का जो फेसबुक था वो सस्पेंड हो गया था, जिसके बाद लगातार जो है वो सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से ये हमला किया जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से ये साजिश की गई है। लेकिन अब फेसबुक बहाली के बाद पहला ये पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने जेपी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती है और समाजवादी पार्टी हर वर्ष समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर और जो पार्टी के दूसरे कार्यालय हैं जिला स्तर पर, वहां पर उनकी जयंती पर गोष्ठियां और कार्यक्रम आयोजित करती रही है। लेकिन आज जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर जिस तरह से जेपी एनआईसी सेंटर को पूरी तरह से पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि अखिलेश यादव वहां माल्यार्पण करने जा सकते हैं। तो उसके बाद से देखिए कि समाजवादी पार्टी का जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी की जो अलग अलग विंग है उसके कार्यकर्ता यहां पर मौजूद भी हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के ठीक सामने एक बड़ी होर्डिंग लगाई गई है जो इस वक्त चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। दरअसल जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर आप देखिए कि आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जाकर वहां पर जो जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा है जेपी एनआईसी सेंटर, वहां पर उसका माल्यार्पण किया है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर इस तरह की होर्डिंग नजर आ रही है जिसपे लिखा गया है कि इमरजेंसी के नायक लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कैद क्यों। यानी कि जो जेपी एनआईसी सेंटर है उसके भीतर जयप्रकाश नारायण की जो प्रतिमा है फिलहाल जेपी एनआईसी सेंटर को पूरी तरह से बंद किया गया है और बाहर पुलिस बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। तो इस बड़ी होर्डिंग के माध्यम से समाजवादी पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि आखिरकार जयप्रकाश नारायण जी को कैद क्यों किया गया है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस बड़ी होर्डिंग में एक तरफ अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई है और दूसरी तरफ जेपी एनआईसी सेंटर में अखिलेश यादव की जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा के साथ एक फोटो लगाई गई है। ये तस्वीर दरअसल पिछले वर्ष की है जब जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर अखिलेश यादव जेपी एनआईसी सेंटर जाकर वहां पर उनकी प्रतिमा का माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल उस वक्त उनको अनुमति नहीं दी गई थी संबंधित विभाग की तरफ से। तो उसके बाद वो जो गेट था वो फांद कर अंदर गए थे और जयप्रकाश नारायण जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। तो ये तस्वीर फिलहाल यहाँ पर लगाई गई है और इसके अलावा दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव जी नेताजी की तस्वीर है और अखिलेश यादव की पत्नी और समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। तो कुल मिलाकर जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी एक बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए नजर आ रही है और बार बार ये सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार किसी महानायक या जिसे लोक नायक समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है, अगर समाजवादी पार्टी वहां पर माल्यार्पण करने जाना चाहती है, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाना चाहती है, तो आखिरकार सरकार को और संबंधित विभाग को और प्रशासन को क्या दिक्कत है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, न्यूज़ 24 लखनऊ।